तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं जो बाहर से तो बहुत चमकती है, पर उसके अंदर की सच्चाई ना कुछ और ही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि सेलिब्रिटीज की जो ये ग्लैमरस लाइफ हमें दिखाई जाती है, उसमें आखिर कितनी असलियत है और कितना एक मेटिकुलसली तैयार किया गया छलावा है। जरा सोचिए, हम रोजाना सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स देखते हैं, एयरपोर्ट पर स्टार्स की कैजुअल फोटोज देखते हैं या उन्हें जिम से बाहर निकलते हुए देखते हैं, लेकिन क्या ये सब वाकई इत्तेफाक होता है? आखिर इस पूरी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल का कितना हिस्सा सच है और कितना एक पूरी तरह से बनावटी झूठ? सच्चाई सुनकर शायद विश्वास ना हो, पर ये लगभग 90% है। जी हाँ, 90%। हमारे सोर्स एस्टिमेट के हिसाब से मीडिया अपीयरेंसेस, सोशल मीडिया पोस्ट्स और न्यूज़ में हम जो कुछ भी देखते हैं, उनमें से 90% हिस्सा प्योरली पेड प्रमोशंस, पीआर और फेक एक्टिंग होता है। सिर्फ और सिर्फ 10% ही असलियत है। ये इस बात का सबूत है कि जिस दुनिया को सच मान लिया जाता है, वो एक्चुअली कितनी हेविली इंजीनियर्ड है। तो चलिए, इस पर्दे को हटाते हैं हमारे पहले हिस्से के साथ, द पापराजी इल्यूजन फ्रॉम मस्कीटोज टू पीआर मशीन्स। ये पापराजी कल्चर की शुरुआत सच में बड़ी दिलचस्प है। 1960 में एक इटालियन फिल्म आई थी, ला डोल्चे वीटा, जिसने पापरात्सो शब्द दुनिया को दिया, जिसका मतलब था एक परेशान करने वाला मच्छर जो कानों के पास भिन-भिनाता रहता है। 1961 आते आते टाइम मैगजीन ने इन्हें भूखे भेड़ियों का झुंड कह दिया। फिर भारत में 1990s के आसपास टैब्लॉइड्स के आने से ये कल्चर शुरू हुआ और आखिर में 1997 में प्रिंसेस डायना का वो दुखद कार हादसा हुआ, जहां पापराजी से बचने के चक्कर में उनकी जान चली गई। इस एक बड़ी घटना ने इन कैमरास की एथिकल बाउंड्रीज पर पूरे दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन आज गेम पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ है सच में बड़े ए-लिस्ट स्टार्स जो अपनी प्राइवेसी को फियर्सली प्रोटेक्ट करते हैं और पापराजी लिटरली उनके पीछे भागते हैं, पर दूसरी तरफ का सच काफी डार्क है। आजकल के नए स्टार्स और पब्लिसिटी पाने वाले लोग क्लियरली पापराजीज को पैसे देते हैं ताकि उनकी नकली कैंडिड फोटोज क्लिक की जा सके। ये अब पूरी तरह से एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन चुका है, जहां विजिबिलिटी खरीदी जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फेकिंग द हाइप, बॉट्स, कॉपी पेस्ट एंड एम्प्टी सीट्स। सोशल मीडिया पर हम जो पोस्ट देखते हैं वो कितने नकली हो सकते हैं, इसका एक बड़ा अजीब एग्जाम्पल देखिए। एक बहुत बड़े इंस्टाग्राम पेज ने गलती से वही एग्जैक्ट टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया जो एक सेलिब्रिटी की पीआर टीम ने उन्हें भेजा था। उन्होंने लिखा, हाय, क्या आप इस पिक्चर का यूज कर सकते हैं और हैशटैग मेंशन कर सकते हैं। ये ब्लंडर इस बात का ठोस सबूत है कि जो पोस्ट एकदम आम और ऑर्गेनिक लगते हैं वो एक्चुअली वर्ड टू वर्ड पीआर कंपनीज द्वारा डिक्टेट किए जाते हैं। और ट्विटर पर तो ये पीआर मशीन एकदम अलग ही लेवल पर चलती है। पीआर कंपनीज हजारों बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करती हैं जो नई मूवीज आते ही बिल्कुल एक जैसे फ्रेजेस में फेक रिव्यूज डालते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक ही बॉट अकाउंट से कभी 2 कंपीटिंग न्यूज चैनल्स की तारीफ की जाती है और वही अकाउंट बिना किसी आइडियोलॉजी के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी प्रमोशन करता है। ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ पैसे से कंट्रोल हो रहा है। तो अब जब सोशल मीडिया हाइप ही पूरी तरह से फेक हो सकती है, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के जो बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हमें रोज सुनाए जाते हैं, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है? इसका जवाब एक मॉडर्न इंडस्ट्री टैक्टिक में छिपा है, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स। ये क्या होता है? बेसिकली फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी ही फिल्म की टिकट्स खुद खरीद लेते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट या ब्रांड प्रमोशन का नाम देकर। असलियत में उनका मकसद होता है टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर शोज को फॉल्सली हाउसफुल दिखाना। सिनेमा हॉल भले ही अंदर से पूरा खाली पड़ा हो, पर आर्टिफिशियल हाइप बन जाती है और इस झूठ को सच मानकर आम लोग अपना पैसा खर्च करने चले जाते हैं। और इस नकली हाइप को बनाने के लिए कितना पैसा बहाया जाता है पता है? 700 मिलियन, यानी लगभग 70 करोड़ रुपए। 2023 के आखिर में आई सिर्फ 2 फिल्म्स ने मिलकर 70 करोड़ रुपए प्योरली इन्हीं कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर खर्च किए, सिर्फ इसलिए ताकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स को आर्टिफिशियली बड़ा और सक्सेसफुल दिखाया जा सके। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द फार्स ऑफ अवार्ड्स, ट्रॉफीज फॉर सेल। अवार्ड्स का सच क्या है, इसके लिए एक बड़ा ही ऑनेस्ट कन्फेशन याद करना जरूरी है। एक इंटरव्यू में खुद शाहरुख खान ने माना था कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक बेस्ट एक्टर ट्रॉफी के लिए वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने एक अवार्ड शो के एडिटर को पैसे तक देने की बात कह दी थी।
भले ही उस वक्त उन्हें मना कर दिया गया हो, पर आजकल तो लगभग हर इंडस्ट्री में अवार्ड्स के खरीदे और बेचे जाने के ओपनली आरोप लगते ही रहते हैं। आज के दौर की सच्चाई तो और भी हैरान करने वाली है। एक्टर आलिया भट्ट ने ओपनली स्टेज पर ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने उस मेजर स्टाइल अवार्ड्स शो में आना सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आने से पहले ही उन्हें ट्रॉफी का वादा किया गया था। सोचिए, अगर अटेंडेंस और अवार्ड्स के बीच पहले से ही ऐसी प्री अरेंज्ड सेटिंग हो चुकी है, तो किसी भी मुकाबले या कंपटीशन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। और बस इसी वजह से आजकल इन अवार्ड शोज में कैसी कैसी अजीबोगरीब कैटेगरीज बनाई जाती हैं। हॉट एंड टेकी परफॉर्मर ऑफ द ईयर, नथिंग टू हाइड अवार्ड, ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर। ये सब कैटेगरीज सिर्फ इसलिए हवा में इन्वेंट की जाती हैं ताकि शो में आने वाले हर एक सेलिब्रिटी को एक ट्रॉफी थमा दी जाए और कोई भी खाली हाथ घर न जाए। आखिर में आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, द रियल कॉस्ट ऑफ ग्लैमर, कंट्रोलिंग द नैरेटिव। देखिए, जब सच में प्राइवेसी बचानी होती है ना, तो असली मेगास्टार्स क्या करते हैं। टेलर स्विफ्ट पापाराची का ध्यान भटकाने के लिए डीकॉय यानी नकली गाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। बियॉन्से एंटी पापाराजी स्कार्व्स पहनती हैं जो कैमरा के फ्लैश पड़ते ही पिक्चर को पूरा अंधेरा कर देते हैं। और कटरीना कैफ ने अपनी शादी में स्ट्रिक्ट नो ड्रोन जोन्स लगाए थे। मतलब जिन्हें सच में प्राइवेसी चाहिए वो उसे ऑलमोस्ट एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग प्राइवेसी नहीं बल्कि अल्टीमेट इमेज कंट्रोल चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि किम कार्दाशियन जैसे स्टार्स खुद पर्सनली अपनी सो कॉल्ड कैंडिड पापराजी फोटोज को पब्लिश होने से पहले एडिट करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉसिबल परफेक्शन को दुनिया के सामने मेंटेन करने का तरीका है। लेकिन इन सबका असल जिंदगी पर, हम पर और समाज पर क्या असर होता है? जब लोग इन फेक फिल्टर्ड फोटोज को सच मानते हैं तो उनमें बॉडी इमेज को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं। इन फोटोज को मिमिक करने के चक्कर में लोग एक्सट्रीम कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं। डेंजरस फैन वर्शिप का तो ये आलम है कि सेल्फ हार्म के ट्रेजिकल केसेस सामने आते हैं। और अगर फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो इस फेक हाइप और पीआर के कारण इंडस्ट्री की क्वालिटी लगातार गिरती ही जा रही है। तो इन सब बातों को समझने के बाद हमें खुद से एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहिए। क्या इस सेलिब्रिटी दुनिया का ये बनावटी छलावा इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसके लिए अपना रियलिटी पर से होल्ड ही गवा दें? अगली बार जब कोई वायरल लुक या बॉक्स ऑफिस का बड़ा नंबर सामने आए तो जरूर सोचिए कि उस चमक के पीछे की पीआर मशीन कैसे काम कर रही है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसी ही सच्चाई को समझते रहेंगे।